अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आगे पढ़ रहे हैं 12वां श्लोक। कल भगवान ने बोला अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। व्याख्या। अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों तो करण सापेक्ष है, पर कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं, और उन साधकों के लिए जिनका उद्देश्य त्याग का है। परंतु कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों में इस साधन के प्रति हेय बुद्धि है, जबकि त्याग में कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। कल यहाँ तक हो गया था, आगे पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए, अर्थात भक्ति को भगवान के लिए कर्म करना, भगवान के लिए कर्म करना अर्थात भक्ति को नहीं लिया। इसका कारण यह है कि भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है। अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ है। कर्म फल का त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। इसीलिए गीता में फल इच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है, परंतु रुचि संसार की ओर, उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। 13 और 14 श्लोक है। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी, और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील,
निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। व्याख्या: गीता में मित्रता और करुणा न कर्मयोगी के लक्षण में आई है, न ज्ञान योगी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आई है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती, परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, फिर कौन वैर करे, किससे करे और क्यों करे। यद्यपि ज्ञान योगी का भी किसी से किंचित मात्र भी वैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता तटस्थता रहती है। ज्ञान मार्ग में वैराग की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है। इसीलिए ज्ञान योगी के भीतर कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरअहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरअहंकार होने की बात कही है, कारण कि वास्तव में हमारा स्वरूप निर्मम निरअहंकार है। भगवान में ज्ञान की भूख तो नहीं है, पर प्रेम की भूख अवश्य है, कारण कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। अभी 1 मिनट, थोड़ा आ रही हूँ, दरवाजा बंद करके आ रही हूँ। हरिओम। कल भगवान ने बोला अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। कल क्रमवार भगवान ने सब बात बताई। पहला बोला अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर भगवान ने बोला शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, फिर भगवान ने आगे बोला ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कर्मों के त्याग से, फल के त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान ने स्थिति बाय स्थिति भी पुरुषार्थ की बात बताई है कि पहले तो अभ्यास करो, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये अभ्यास। फिर भगवान ने बोला अभ्यास से फिर शास्त्रों का ज्ञान। शास्त्रों का ज्ञान माना राम कृष्ण के जो शास्त्र हैं, रामायण, हिंदुओं के तो यही है ना कि रामायण है, भागवत है, तो उसमें राम के जो मर्यादा का भाव, उसको आगे रख के आगे बढ़ो, कृष्ण का जो भाव है आगे बढ़ो। तो फिर भगवान ने बोला अभ्यास से शास्त्र ज्ञान। तो शास्त्रों का ज्ञान माना जैसे राम और कृष्ण की लाइफ में जो भी स्थिति सामने आई, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया, खुशी से ख्वाब करना। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि जो भी स्थिति है खुशी से ख्वाब करो, कि ये भी कब तक, जैसे ख्वाब कितने देखे हैं, कितने सच हुए कितने झूठ हुए, पर कुछ भी सामने रहा क्या, सब तो बीता हुआ गुजरा हुआ है ना।
तो भगवान ने बोला ये है, तो अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और फिर ध्यान से सब कर्मों के फल का इच्छा। फिर ध्यान से भगवान ने बोला सब कर्मों के फल की जो भी इच्छा करते हैं उसका त्याग करो, मना कर्म के फल का त्याग करो, बस सिर्फ कर्म करते चलो। कल फिर कर्तव्य कर्म की बात बताई, भगवान ने बोला निषिद्ध कर्म नहीं, काम्य कर्म नहीं, पर कर्तव्य कर्म। तो फिर कर्तव्य कर्म की बात है, तो कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति हो जाती है। क्योंकि त्याग किए तो त्याग से क्या हो जाता है, तत्काल ही उसी समय, क्योंकि फल की इच्छा नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, मैं मेरे का कोई भाव नहीं है, मैंने इसका इतना किया तो मुझे मिले। पर जब तक सच्ची समझ नहीं खुलती है तब तक 1 टके का शब्द थैंक यू, थैंक यू का शब्द भी हमको दुखी करके जाता है, क्योंकि वांट रहती है। तो भगवान ने बोला कि इसका भी त्याग करो, सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, जो भी अच्छा होता है सबके भले की बात होती है, बस करते चलो कर्तव्य कर्म के रूप में, पर उसके फल की बात नहीं करो कि मैंने ये किया। तो फल की इच्छा का त्याग, इससे क्या होएगा, तत्काल ही परम शांति हो जाएगी, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, कोई वांट ही नहीं है, तो फिर शांति है ना। तो भगवान ने बोला कर्मों के फल के इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। व्याख्या, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान। पहला अभ्यास, फिर भगवान ने बोला शास्त्रों का ज्ञान, अभ्यास से शास्त्रों का ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर शास्त्रों के ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, फिर भगवान ने बोला ध्यान से तत्काल, उसके बाद सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे तत्काल उसी समय हमको परम शांति प्राप्त हो जाती है। व्याख्या, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों तो करण सापेक्ष है। ये तीनों करण माना इन तीनों के पीछे कारण, करण सापेक्ष माना कोई न कोई कारण। अभ्यास है तो उसका कारण, शास्त्र ज्ञान है तो कोई कारण, और ध्यान लगा रहा है तो भी कारण। तो ये तीनों कारण सहित सापेक्ष अपेक्षा सहित है। क्या क्या, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान। पर कर्म फल का त्याग करण निरपेक्ष है। आगे भगवान ने बोला चौथी जो स्थिति बताई कि सब कर्मों के फल की त्याग, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान ने बोला ये जो कर्म फल का त्याग है ये करण निरपेक्ष, करण माना कारण निरपेक्ष है, उसमें अपेक्षा है, इसमें अपेक्षा नहीं है, ये निरपेक्ष है। तो कर्म फल का त्याग करण निरपेक्ष है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं। फिर भगवान ने बोला ये चारों साधन, चारों ही साधन श्रेष्ठ है। कौन सा, पहला अभ्यास, दूसरा शास्त्र ज्ञान, उसके बाद ध्यान, ध्यान के बाद चौथा है सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग। ये चारों ही जो साधन हैं भगवान ने बोला कोई भी कम नहीं है, चारों ही श्रेष्ठ हैं। पर ये पुरुषार्थ की स्थितियां हैं, जिसको जो स्थिति पसंद आए करते करते चौथी सीढ़ी पर पहुंच ही जाएंगे। जैसे कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, प्रेम, ये सब स्थितियां है ना। कर्म करते करते भक्ति हुई, भक्ति करते करते ज्ञान, फिर ज्ञान से वैराग हुआ, फिर भगवान ने बोला वैर भी किससे, राग भी किससे, तो फिर न वैर है न राग है तो क्या है, प्रेम है। तो ये करते करते स्थितियां हो जाती हैं। ये भी जो है अभ्यास से, अभ्यास करोगे तो किसी न किसी रूपों में शास्त्र का ज्ञान आएगा कि भगवान राम की भी ऐसी बात है, कृष्ण की भी ऐसी बात है। तो अभ्यास से शास्त्रों का ज्ञान, फिर शास्त्रों का ज्ञान करके फिर भगवान ने बोला राम कृष्ण को भी कितना तू आगे रखेगी, तू ध्यान लगा, ये भी कौन, ये भी कौन, ये भी कौन, इस रूप में।
तो फिर भगवान ने ध्यान पर बताया कि ध्यान श्रेष्ठ है। तो ये ध्यान भी कब मिला? अभ्यास किए तो शास्त्रों का ज्ञान मिला। शास्त्रों का ज्ञान मिला माना शास्त्र राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, गुरु का है, जो भी है। तो फिर ध्यान, तो फिर ध्यान श्रेष्ठ है। फिर भगवान ने बोला ध्यान करेगी तो फिर आएगा कि मैंने इतना अच्छा कर्म किया तो मेरे को फल मिलेगा, मैं अभी गुरु के ध्यान में हूँ, भगवान के ध्यान हूँ। तो भगवान ने बोला कि कर्मों के फल का त्याग कर दे, बस तू अपना कर्तव्य कर्म, जो कर्म सामने आए, जो स्थिति सामने आए, हाथ जोड़ के आगे बढ़। इससे क्या होएगा? तेरे को तत्काल ही परम शांति मिलेगी। पर ये तीन जो हैं, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों कारण सापेक्ष है, अपेक्षा सहित है। और जो चौथा है कर्म फल का त्याग, ये करण निरपेक्ष है, क्योंकि इसमें अपेक्षा कुछ है ही नहीं ना, कुछ चाहिए ही नहीं, तो ये है करण निरपेक्ष। पर भगवान ने बोला ये चारों साधन श्रेष्ठ है। ये सबसे श्रेष्ठ है, ये कम है नहीं। पर करते करते जैसे नदी होती है, चलते चलते आखिर तो वो समुद्र से मिलती ही है, ऐसे ये साधन पुरुषार्थ करते करते कर्मों के फल के त्याग का भाव आप ही आ जाएगा। तू इतना सोच क्यों रही है, बैठा है ना भगवान। हम्म, ऐसे करते करते ये भाव आ जाता है, तो कर्म के फल का त्याग। पर ये श्रेष्ठ है, ये कम है, भगवान ने बोला नहीं, ये सब पुरुषार्थ है, करते चलो, पहुंचोगे, सब मिलेंगे उसी सागर से। उन साधकों के लिए जिनका उद्देश्य त्याग का है, परंतु कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों में ये साधन के प्रति हेय बुद्धि है। कर्म फल के त्याग का जो भाव है, तो लोगों को साधन के प्रति हे बुद्धि है। है बुद्धि, मन में ऐसा भाव कि जब कर्म के फल का त्याग करेंगे या सत्संग में जाएंगे तो ऐसे ऐसे छोड़ना पड़ेगा, त्याग करेंगे तो शरीर के लिए भी जरूरी है, ऐसा भी जरूरी है। तो ऐसा उस मन में है, ये बुद्धि है। जबकि त्याग में कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। फिर भगवान ने बोला जबकि, जब समझा है जिन्होंने कि, तो उसने जाना है क्या कि कर्म फल के त्याग करना ये सबसे श्रेष्ठ है। पर इसे जानने के लिए भी पहले के पुरुषार्थ हैं। प्रकृति के कुछ रूल्स, प्रकृति अपने पास कुछ नहीं रखती है, जो करेगा सो भरेगा। ये सब करते करते पुरुषार्थ की एक पक्का हो जाती है, तो फिर कर्म फल का त्याग सरलता से, खुशी से हो जाता है, क्योंकि एक निश्चय पहले ही बैठ गया ना। कि अच्छा होगा, जो मेरे हित में होगा, भगवान जो तुझ भाए साई भलीकार, ऐसा भाव जो मेरे हित में होगा, भगवान कर रहा है, सारी प्रकृति अपने गुण कर्म में बरत रही है, सबका हित कर रही है, फिर इन भावों की पक्वता होती जाती है, तो कर्म फल का त्याग आपे ही हो जाता है। पर जब तक इन बातों की पक्वता नहीं है, तब तक कर्म फल के त्याग को किसी न किसी हेय बुद्धि से देखा जाता है या सोचा जाता है। क्लियर हुआ? तो भगवान ने 4 साधन बताए। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान, ध्यान से सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति मिलती है। पर जब तक वो समझ नहीं खुलती है, तब तक लगता है त्याग करना माना फिर मैं जीऊंगा कैसे। तो भगवान ने बोला त्याग माना क्या, पहले समझ। त्याग किस से है? त्याग एक भाव, उसकी जो जोड़ है उस भाव का, वो है मन से। मन से तू जानने वाला, मन से पुरुषार्थ करने वाला। फिर ये भी कब होता है? जब पढ़ाई करते हैं कि प्रकृति अपने पास कुछ नहीं रखती है, जो जैसा कर्म करता है लौट के उसके पास किसी रूप में आता है।
तो अभी त्याग भी किया, पर उसको प्रकृति और परमात्मा के जो नियम है उस पर पकता है तो वो खुशी से करेगा ना। पर जब तक पकता नहीं है तब तक इन बातों को हे दृष्टि से देखते हैं। क्लियर हुआ लाज माता? तो ये कुल जी मिला। जी हाँ, क्लियर हुआ ना? जी दीदी। तो ये पक्ता की बात है। पर भगवान ने थोड़ी बोला कि ये सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने बोला चलते चल, चलते चल। जैसे नदी चलते चलती आखिर तो समुद्र से पहुंचेगी। तो तू भी शास्त्र अभ्यास कर, अभ्यास करते करते शास्त्रों का ज्ञान, फिर शास्त्रों के ज्ञान से ध्यान। मैं म्यूट कर रही हूँ, छोड़ो आप। शास्त्रों के ज्ञान का, फिर भगवान ने बोले कर्मों का, सब कर्मों के फल का त्याग, ये श्रेष्ठ है। फिर ये चारों में भगवान ने किसी को परम श्रेष्ठ नहीं कहा, ये चारों साधन हैं। पर करते करते भगवान ने बोला पर ये जो है कर्म फल का साधन, इसको हेय बुद्धि से देखते हैं। वो हेय बुद्धि देखने का कारण है क्या? अपनी समझ का सही रूप से नहीं खुलना। सही रूप से जब समझ नहीं खुलती है ना, तब फिर ऐसे लगता है नहीं भाई, त्याग कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे। तो भगवान ने कौन से त्याग की बात कही है? और त्याग के पहले प्रकृति के और भगवान के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। प्रकृति का नियम जो करेगा सो भरेगा। भगवान का नियम क्या है? प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा उसको लौटा के देती है। भगवान का भी नियम है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, 1000 गुना बढ़ा के लौटा के देता है। उसके लिए भले वेट एंड सी थोड़ा करना पड़ता है, पर ये पक्की बात है। लेकिन जब तक ये बात पूरी पक्ता में नहीं आई है तो लगता है ये त्याग, ये त्याग, ये भी छोड़ना पड़ेगा। सत्संग जाऊंगी तो ये भी करना पड़ेगा। अभी किसने क्या छोड़ा है? टोटल छोड़ने की अगर बात है तो ये मन की वृत्तियों की है। वरना बाहर से तो भगवान ने बोला जग में जग जैसा, जग में जग जैसा बिना चाह के चलो, समाज में समाज के जैसे पर बिना चाह के, परिवार में परिवार के हिसाब से चलो, पर अंदर में जो चाह होती है उसको जानने वाला बनो कि चाह है तो कौन सी है। तो भगवान ने मना नहीं किया है, त्याग भी क्या, त्याग किसके बिना रह सकते हैं। पर जब तक ये समझ नहीं खुलती है तो, परंतु कर्म फल को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों में इस साधन के प्रति हेय बुद्धि है, जबकि त्याग में कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। हेय बुद्धि है, पर भगवान ने बोला त्याग में सबसे श्रेष्ठ क्या है? कर्म के फल का त्याग करना। क्योंकि त्याग से तत्काल ही शांति आ जाती है, करनी नहीं पड़ती है पर हो जाती है। एक करना पड़ता है और एक हो जाता है। तो ये करना पड़ता है, करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हो जाती है। फिर ये कर्म भक्ति में हो, हाँ भक्ति में हो या ज्ञान भक्ति में हो। कर्म भक्ति में भी देखो हाथ से ऐसे तो नहीं छूटेगा, तो फिर भगवान बोलते हैं चल आज 11 है, अमावस है, बेटी को दे, बेटे को दे, फलाने को दे, मंदिर टिकाने में दे। तो ये सब क्या है? छूटने के कुछ भगवान ने साधन बताए हैं कि ऐसे तो माई छोड़ेगी नहीं, ऐसे तो कुछ करेगी नहीं। फिर करते करते मन की वृत्ति ऐसे हो जाती है, ऐसे लगता है चलो ठीक है ना, हो गया ना, उधर जरूरत थी दे दिया ना, फिर ऐसे सहज मन हो जाता है। तो ये सब स्थितियां यही हैं, करते करते हो जाती हैं। पर जब तक वो समझ नहीं खुलती है तब तक इस भाव को हेय दृष्टि से देखा जाता है। पर भगवान ने बोला कि ये कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। कर्म फल का जो त्याग है यही श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे तत्काल उसी समय शांति मिल जाती है।
इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए भगवान के लिए कर्म करना अर्थात भक्ति को नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है, अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ हैं। आगे भगवान ने बोला कि 4 साधन कौन-कौन से? अभ्यास, फिर अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, फिर ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। तो ये जो 4 साधन भगवान ने बताए हैं, तो इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए भगवान के लिए कर्म करना अर्थात भक्ति को नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है, अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ है। आगे इस श्लोक में भगवान के लिए कर्म करना, आगे कहा है कि त्याग करो, फिर आगे भगवान के लिए ही कर्म करो। जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही, माना जो भी देश काल पात्र सामने है उसमें भगवान का भाव डाल के, और जो इस घट से हो रहा है माना जो कर रहा है वो भी भगवान के भाव में रहे कि ये भगवान तेरी प्रेरणा, तेरा हुक्म, तूने ऐसी प्रेरणा दिया तो ऐसा ऐसा हुआ। वो भी देखो, कभी किसी के प्रति कोई भाव भी होता है, कोई भी भाव, प्रेम प्यार का, कोई दान दक्षिणा का, कुछ भी भाव होता है, निष्काम प्रेम, तो भी देखो 4 सदस्य हैं तो होता किसके प्रति है? चारों के प्रति नहीं होता है, कभी कभी एक के प्रति, कभी दो के प्रति, कभी बहुत कुछ होते हुए भी भाव नहीं उठता है। तो भगवान ने बोला इसको जानना कि ये है क्या चीज। तेरी कंजूसी है तो उसको हटा, पर कंजूसी को हटाने के बाद तू अगर शांत भाव में है तो देखना ये क्या है, मेरी प्रेरणा ही तो है ना। हुँ? और सामने वाले की भी कुछ ऐसी बात है ना, फिर ऐसे इन बातों को समझते जाओ। तो भगवान के लिए कर्म करना अर्थात भक्ति को नहीं लिया है, इसका कारण यह है कि भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है, अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ है। भक्ति भी और त्याग भी दोनों ही श्रेष्ठ है। कर्म फल त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। भगवान ने बोला कर्म फल त्याग का अर्थ क्या है कि कर्म फल की इच्छा, कि ये किया है तो इसके बदले ये मिले, ये जो इच्छा है इसका त्याग करो। त्याग करो, करना पड़ता है, फिर हो जाता है। फिर ये सब स्थितियां अभी बताए कि ये सब कब होती हैं? समझते समझते, जानते जानते। किसको जानना है? एक प्रकृति और एक पुरुष। इतना सब ज्ञान होने के बाद 2 चीजों में जाके अटकता है, एक है प्रकृति, एक है पुरुष। फिर भगवान ने बोला प्रकृति को भी तू कौन है? जानने वाला। तो मैं कौन हूँ? जानने वाला पुरुष परमात्मा। फिर पुरुष परमात्मा ने भी कुछ नियम बनाए हैं अपने, प्रकृति के भी कुछ नियम है। फिर इतने इतने की जरूरत ही नहीं है ना, उस छोटे में आ जाओ ना। इतने गहराई में, इतनी विशालता में न जाके एक है प्रकृति, एक है पुरुष, 2 में आ जाओ। फिर प्रकृति माना प्रकृति के कुछ रूल्स हैं, प्रकृति ने भी कुछ नियम बनाए हैं। और दूसरा अगर पुरुष की बात है तो परमात्मा की सृष्टि में भी देखो, सब न्याय न्याय है, देर है पर अंधेर नहीं। होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात होएगी। तेरे हक का एक गिलास पानी भी परमात्मा दूसरे को नहीं दे सकता। अगर तेरा नाम लिखा है तो ये परमात्मा के रूल हैं, प्रकृति के रूल हैं। फिर भगवान ने बोला इसको जानने वाला बनो। तो जैसे जैसे इनको जानने वाले बनेंगे वैसे वैसे कर्म के फल का त्याग करना नहीं पड़ेगा, पर हो जाएगा। कर्म फल का त्याग का अर्थ कर्म फल की इच्छा का त्याग। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग
बाहर होता है। फिर भगवान ने बोला इच्छा और उसका त्याग, ये 2 बातें अभी भगवान फिर उस पर फोकस कर रहे हैं कि इनको समझो। तो भगवान ने बोला इच्छा होती है वो भीतर होती है। अपने अंदर टटोलो, कोई भी भाव इच्छा होती है तो वो कहाँ थॉट आता है? मन में, बुद्धि में। तो ये इच्छा के भीतर की बात है, इसको आप जानने वाले बनो। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग जो होता है ये बाहर होता है। तो इच्छा है भीतर की और फल त्याग की बात है बाहर की। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। फिर भगवान ने बोला अगर फल का त्याग किया, कि चलो थैंक यू नहीं बोला तो कोई बात नहीं, ऐसा मैंने किया, इसका रिजल्ट ये ऐसा नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो बाहर से तो त्याग किया पर अंदर में कभी वो सूक्ष्म में कोई भाव रह जाता है। तो भगवान हमको इधर मन की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थिति भावों को पकड़ा रहे हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म ही स्थूल बनता है, फिर स्थूल बन के कारण बन के फिर अपने जन्म मरण का जो चरखा है उसको फिर आगे के लिए करता है। तो भगवान इसलिए हमको सूक्ष्म के कांटे जो हैं अंदर पड़े हुए, इससे भी हमको अवगत करा रहे हैं, हमारा परिचय कि तू जान। कभी-कभी इच्छा का त्याग बाहर से करते हैं पर मन में कोई न कोई भाव ऐसा रह जाता है। कभी-कभी मन से उठ जाते हैं पर बाहर से ऐसे लगता है जेकर ऐसा दृश्य देखूं, जेकर उसको देखूं। तो ये सब बातें मोह में कई बातें ऐसे होती हैं। मन में ऐसा भाव था कि नहीं, जो मोह वाले हैं ना गए खुश हैं अपनी जगह, फिर बाहर से भाव उठा नहीं, आज देखूं तो सही, बात तो करूं, एक बार शक्ल तो देखूं। जब अंदर में भाव आया तृप्ति का तो फिर बाहर से क्यों ऐसा भाव उठा? मना है ना। कभी बाहर से लगता है नहीं है तो अंदर में होता है। तो भगवान ने बोला इन बातों को अंदर ही खुदाई करो और समझो। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। अतः जो साधक है इस साधना में रहा हुआ है, उसका उद्देश्य इंटेंशन कर्म फल के इच्छा का त्याग करना। हम्म, तो कर्म फल के इच्छा, ये इच्छा किससे होगी? अंदर की बात है। हम्म, अंदर की बात है, मन की बात है, बुद्धि की बात है, तो ये अंदर से उठना है। इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। फिर भगवान ने बोला अभी इसका जो डीप भाव है, गहराई से इसको समझो। तो इच्छा का कारण जब नहीं रहेगा, माना जन्म मरण का जो कारण, हम्म, वो फिर नहीं रहेगा। जो आगे हमारा दूसरा चोले का भाव, आगे का भाव है वो नहीं रहेगा। जन्म मरण, बीज का ही नाश। कौन सा बीज? ये जो जन्म मरण है, आवागमन, इसका नाश। अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। अतः साधक की इच्छा कर्म फल के त्याग का रहना चाहिए, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है। और जहाँ तत्काल शांति मिल गई, वरना फिर वापस हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां बाहर की बात में फिर कोई ऐसा भाव नहीं रहता है कि जेकर इधर से कुछ मिले। पर मन ऐसा है कि उसको टके के शब्द की थैंक यू, कोई तो बोले शाबस, शाबाशी है इसको इतना करती है। तो टके की शाबाशी, टके का थैंक यू, इसके लिए भी मन हमारा जब तक सही समझ नहीं है तो टके के शब्द के लिए भी दुखी हो जाता है, दुखी। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। आगे भगवान ने बोला जो इच्छा का त्याग है तो त्याग से फिर जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। वस्तु का त्याग किया और अंदर में तो पड़ा है, मैंने समझो एक पेन भी उठा के आपको दे दी,
तो मतलब मैं मुक्त हो गई? नहीं, अंदर तो पेन का भाव है ना, मेरा था, मैंने उसको दिया। तो भगवान ने बोला इसका करो ना कि मेरा क्या, अभी इस हाथ से छूटा माना उसका था। भगवान ने प्रेरणा दी उसके लिए ही दी, तीरे के लिए नहीं दी, माना उसकी कोई तो बात है ना, मेरी और उसकी। तो ऐसे करके उस भाव से उठ जाना, पर नहीं उठते हैं, बाहर से दे देते हैं और अंदर से फिर वो भाव पड़ा रहता है। कितने रूप में ये भाव हमारा भी होता था, कभी कोई ऐसी चीज किसी को देती थे, फिर कभी प्रकृति में उसी चीज की जरूरत होती थी, तो फिर याद आता था वो चीज हमारे पास थी। पर थी तो कहाँ गई, फिर फलाने को दिया, टीरे को दिया, ऐसा किया। अरे थी तो थी ना, अभी नहीं है तो शांत रहना, हो गई ना बात। पर ऐसी स्थितियां होती हैं मन की, पर फिर मन को बोलो ठीक है ना, अब इन बातों से उठ ना, अभी उसका था उसके पास गया, तेरे पास जब तक था तेरा था, बस हो गई बात। पर कभी-कभी उसके लिए भी दुःख होता था कि इतनी जल्दबाज़ी करके दे देते हैं, जल्दबाज़ी करके ऐसा करते हैं, माना ऐसे भाव। तो यही जो भाव है ना, यही जन्म-मरण का कारण, हिसाब-किताब का कारण, फिर यही भाव होते हैं। तो भगवान ने बोला इन भावों को समझो और जानो। इच्छा का त्याग होने से जन्म-मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, क्योंकि मन में तो पड़ा है ना, ये चीज मेरी थी, मैंने दिया। मना इतना पड़ा है कि गुरु को एक रुमाल भी ऐसे चढ़ाते हैं। संसारी को तो छोड़ो, पर गुरु को भी एक रुमाल चढ़ाते हैं। फिर जब दूसरी बात जाते हैं, कोई अपने साथ होता था, तो उसको बोलते थे ये रुमाल मैंने चढ़ाया। फिर क्यों चढ़ाया? चूंकि मेरा बेटा पास हो गया, चूंकि मेरी ये कामना पूरी हो गई। अभी प्रेरणा किसने दिया, वो रुमाल का भाव भी किसने, इन बातों को भूल के फिर हम मैं मेरा में आते हैं, ये इतनी पक्क है हमको। हम्म, पर भगवान बोलते हैं तेरे हाथ में था तेरा, छूटा माना। उसको बात को ही छोड़ देना। या याद भी कभी आए तो पुरुषार्थ के रूप में आए, थैंक यू भगवान, आपने सही समझ दी, जो आपने ऐसा ऐसा करवा दिया, ये आपकी वडियाई है। अगर ये भाव आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर इस भाव के साथ गुरु और भगवान जुड़ रहा है, कर्मों का हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि जो श्रेय है वो भगवान को मिल रहा है। पर अगर उसको बुला के मैंने इस कार्य के लिए ऐसा ऐसा किया, तो भगवान ने बोला कर्तापन में आया तो कर्म भी हुआ, तो जो करता सो भोगता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। इसीलिए गीता में फल इच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। इसीलिए गीता में फल की इच्छा, उसके त्याग पर भगवान ने बोला त्याग से तत्काल ही शांति मिलती है। तो कर्म फल की इच्छा का भी त्याग करो। फिर क्या करो? कर्तव्य कर्म, बस सामने बात आई, हो गया बस। किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। आगे भगवान फिर समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि किसी भी साधन की सुगमता, कोई भी अगर आपने साधन उठाया है और वो साधन की सरलता, सुगमता, सरल है या कठिन है, इसकी सुगमता या कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। माना जैसे कुकिंग का शौक है, तो जे मेरा शौक है तो मैं रुचि भी रखूंगी और मैं सफल भी होंगी। पर मेरा शौक नहीं है, फलाना टीरा बोल रहा है तेरे को चपाती बनाना भी आना चाहिए, सब्जी बनाना भी आना चाहिए, पर मेरा शौक नहीं है, तो मैं करेंगे, पर किस भाव से करेंगे, किस रूप से करेंगे, फिर ये भाव समझो।
तो भगवान उसी बात को बोल रहे हैं कि किसी भी साधन की सुगमता। अभी इधर साधन कौन से बताए? 4 साधन। कौन सा? अभ्यास। फिर भगवान ने बोला अभ्यास से शास्त्र ज्ञान। फिर दूसरा है शास्त्र ज्ञान। कोई शास्त्रों के हिसाब से चलता है, शास्त्रों को अपना साधन बनाता है। कोई अभ्यास। कौन सा अभ्यास? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। फिर अभ्यास से भगवान ने बोला शास्त्रों का ज्ञान श्रेष्ठ है। फिर शास्त्र के ज्ञान से फिर ध्यान लगा। ध्यान, ये भी कौन बना? इस रूप में भी कौन है? ध्यान लगा, ध्यान दे। जो थॉट अंदर आ रहा है उस पर भी ध्यान दे। जो स्थिति सामने प्रकट हो रही है उस पर भी ध्यान दे। तो भगवान ने बोला उससे श्रेष्ठ है ध्यान। फिर भगवान ने बोला ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा उसका त्याग कर दो, क्योंकि त्याग से तत्काल ही शांति मिल जाती है। तो ये जो 4 साधन हैं, फिर ये 4 साधन किसी को कठिन लग रहे हैं, किसी को सरल लग रहे हैं। तो ये कठिन और सरल का कारण क्या है? साधक की रुचि और उद्देश्य। उसकी रुचि है कि रुचि नहीं है। उसका उद्देश्य सच को पाना है, शांति को पाना है कि नहीं पाना है। जैसे बच्चे होते हैं, अपना कोई एम बना लेते हैं, उद्देश्य बना लेते हैं। तो देखो, फिर उनकी रुचि भी होती है पढ़ने में। फिर वो अपने आप से ही टाइम निकालना, खेलने कूदने सब करके भी उनका ध्यान उधर ही रहता है। तो भगवान वही बात हमको इधर समझा रहे हैं कि ये चारों साधन में अगर एक साधन भी उठाए हो आपने और आपको सरल लग रहा है कि कठिन लग रहा है, तो सरल लग रहा है तो उसका कारण है कि आप उसमें रुचि रख रहे हो और आपने अपने उद्देश्य को समझा है। और अगर कठिन भी लग रहा है तो आप समझो कि आपकी उसमें रुचि नहीं है और आपका इंटेंशन वो है ही नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं समझो। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है। जब रुचि और उद्देश्य एक भगवान का अगर हो, अभी भगवान माना क्या? भगवान माना भूमि गगन वायु अग्नि नीर। भगवान माना 5 तत्व। भगवान माना वो शक्ति, वो पावर। भगवान माना आनंद। भगवान माना रिलैक्स। तो भगवान माना आनंद, भगवान माना रिलैक्स। अभी रुचि क्या है फिर समझो। बाहर मुक्ता में कि अंतर मुक्ता में कि क्या चाहिए? तो भगवान ने बोला रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से, अगर तुम्हारा इंटेंशन एक भगवान का है तो वो साधन सुगम हो जाता है। जैसे बच्चे का इंटेंशन है कि मैं पहला नंबर पास होऊंगा, मेरे को होना ही है। तो फिर वो रुचि भी रखेगा, उद्देश्य भी रखेगा, फिर उसका साधन सुगम हो जाएगा। पर अगर उसका इंटेंशन नहीं है, पेरेंट्स के कहने पे पढ़ता है, तो देखो वही बच्चा, उसके लिए वही बात कठिन लगती है। परंतु रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। रुचि है संसार में और हम बोलेंगे कि हमको चाहिए भगवान। रुचि है संसार में जहां कोई सार नहीं है, संसों का सार है, और हम बोलेंगे कि वहां पर हम आनंद से बैठें, शांति से बैठें। तो भगवान ने बोला फिर ये मार्ग कठिन हो जाएगा। तो पहले अपनी रुचि और उद्देश्य को जानो। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि एक तरफ हो जा। एक तरफ हो जा। एक तरफ हो जाना माना क्या? इधर को चाहिए क्या? तेरे को संसार चाहिए कि भगवान चाहिए? फिर जब जैसे जैसे समझ खुली तो संसार क्या है, भगवान क्या है, ये सब अंदर की स्थितियां हैं। भगवान ने कहीं से भी नहीं बोला है भागो। इधर संसार है, इधर से भागो। उधर भगवान है, उधर जाओ। भगवान ने बोला ना भागो नहीं, जागो, इधर ही जागो। ठीक है, 12वां श्लोक क्लियर हुआ? किसी को बात करना है? 13-14 में जाएं। सचदेवा बेटा आपका कुछ हुआ क्लियर? कोई बात?
दीदी कर्तापणे में ही तो कर्म बनते थे ना, हाँ, है ना? कर्तापन। जो कर्तापन करता हाँ, तो सही में कर्तापन में कर्म बनते थे। हाँ, कर्तापन। अभी हम जहाँ मौन रहते हैं, कर्तापणे में नहीं आते हैं। भगवान तू है इस रूप में तेरे, किसी हाँ, न किसी घट में प्रकट हो जाता है हो और जाता वो पीछे कर दे, तो है। हाँ, लगता है कितना मददगार है। हाँ, कदम-कदम में मदद है हमारी, सच्ची में हाँ, सही बात। बहुत मदद। बहुत मदद। और किसी को कुछ बोलना है और प्यार? हाँ, हाँ, बोलो। अभी शौक नहीं है इच्छा का अपना कि हम जाएँ इधर, उसके जाएँ, ये करें। लगता है नहीं भगवान हमारे को सत्संग चाहिए, भगवान चाहिए। हाँ, ठीक है ना? नहीं है तो अभी सबका रिजल्ट भी देखा है, हर बात का, और अब एक निश्चय भी हो गया है, कि मेरा उधर होगा तो खुद ही पहुँचाएगा, हाँ, खुद ही हो जाएगा। पर पहले पहले भी वाली जो निश्चय ऐसी निश्चय अज्ञानता संगत में की कितनी आशीर्वाद हलचल चाहिए। होती थी, हल जी के अज्ञान में, हाँ, कितनी हलचल होती थी। हुँ, हाँ, अभी तो भगवान ने ऐसे लगा है कि बस भगवान तू और मैं, हाँ। भगवान चाहिए बस। बस भगवान रिलैक्स, अभी रिलैक्स का भाव आ गया है ना। और अज्ञानता में कितनी हलचल, इधर शादी में जाना है, उधर पार्टी में जाना है, एक एक महीना पहले तैयारी, इधर जाना उधर जाना, पता पड़ा समय पर हरिओम, कोई ऐसा कारण बना बैठ माई घर पे। तो अभी इन सब बातों का निश्चय हो गया है, ऐसा नहीं है, सुजागी भी रखते हैं, पर पहले वाली जो हलचल होती थी, वो हलचल से अभी भगवान ने हमको बचाया है, उपराम किया है, ऊपर किया है। हुँ? अभी सुजागी पर रखा है, पर सुजागी भी समय की, बस कितनी सुजागी, समय पर जो है उसकी सुजागी करो। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? संजय चांद्रानी बोलना है बेटा? अभी 13 और 14, सब प्राणियों में देश भाव से रहित। फिर भगवान ने क्या बोला कि सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। सबसे पहले भगवान ने बताया कि मेरा भक्त होने के लिए क्या करना है, फिर उस साधन की बात, फिर भगवान ने बोला उस साधन में अगर तेरी उद्देश्य का तेरे को पता है और तेरी रुचि है, तो तू सरलता से सुगमता से आ जाएगा। पर तेरी रुचि नहीं है और साधन में रुचि नहीं है और तू चाह रहा है भगवान, तो ऐसा नहीं होगा। तेरा एक तरफ है संसार, एक तरफ है भगवान। तेरी भगवान में रुचि नहीं है या संसार में रुचि है, तो तू भगवान को नहीं पा सकेगा। फिर उसको समझो, भगवान माना क्या, तो ये ज्ञान है समझ। आगे फिर भगवान ने बोला सब प्राणियों में, फिर तेरे कठिन हो जाएगा। कब कठिन हो जाएगा? जब तेरी संसार में रुचि है और तेरे को भगवान पाना है, तो ये साधन कठिन हो जाएगा। फिर आगे फिर भगवान ने बोला 13 और 14 में, सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, जितने भी प्राणी हैं, उन भावों में उनके प्रति जो भाव है वो द्वेष भाव नहीं रहे, द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला, सबके प्रति मित्रता का भाव, संपूर्ण प्राणियों के प्रति। फिर प्राणी में मनुष्य, सब प्राणियों में देश भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, दयालु और ममता रहित, ममता सहित नहीं, ममता रहित। ममता की जगह किसको देना है? प्यार को, समता को। देखो भगवान ने जो भी बनाया है ना, उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये प्रकृति से ही उत्पन्न है। मैं बोले इसको नष्ट करें, नहीं, पर इसका रूप चेंज कर सकते हैं। तो जो ममता का रूप है अटैचमेंट वाला, तो ममता की जगह डालो समता को, समता की जगह पे डालो प्रेम को।
उसको हम बोले नष्ट करें तो नष्ट नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कामना को जानने वाले बनो। संसार की है कि भगवान की है? तो उसका मुख मोड़ो। क्रोध को जानने वाले हो, बाहर मुक्ता में है, अपने ऊपर करो ना। आज तक क्या किए, क्या करना था, क्यों ऐसा सोची उसके बारे में? बाहर मुक्ता में कितनी जल्दी क्रोध आता है। अपने ऊपर करो। लोभ करो सत्संग का, गुरु का, सत्वचनों का करो ना लोभ। मोह करो भगवान से। एक मोह वाला देखो, एक बच्चे के बिना भी कैसा, कितना मोह, वैसा भगवान से करो। भगवान इस रूप में भी आप, इस रूप में भी आप। अहंकार भी सच का होए ना, गुरु का। ऐसे गुरु के बच्चे, ऐसा गुरु का ज्ञान, ऐसा अहंकार होए ना। तो ये भगवान ने बोला ममता की जगह दे दो समता को। ममता को मार नहीं सकते, तो जरूरी भी है। पर जो ये ममता अगर रुकावट वाली है तो रुकावट को हटा के इसको समता में डालो। समता में भी अगर कुछ दिख रहा है तो मेरा सबसे प्रेम है। समता में भी कभी कभी थोड़ा मन का भाव अगर दिखे तो बोला मेरा उससे प्रेम है। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित। दयालु और ममता रहित, तो ममता रहित माना समता में आ जाओ। अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम। सुख मिले या दुख मिले, दोनों की प्राप्ति में सम रहना। राग द्वेष से रहित रहना। सम, क्षमाशील, क्षमा गुण, क्षमा करो, सबको माफ करो। भगवान ने बोला तू किसी को माफ करेगा तो तेरे को भी कोई माफ करेगा। तो क्षमाशील इंसान तो देखो गलतियों का पुतला है ही है ना। कितना भी बोलो मैं राइट हूं, पर कहीं ना कहीं तो एक के लिए राइट हूं तो एक के लिए, एक को सुख देता हूं तो कहीं ना कहीं किसी को दुख हो रहा है ना। एक के लिए मैं बहुत अच्छा हूं तो एक के लिए कहीं तो काटा भी हूं ना। भगवान खुद साक्षात परमेश्वर कृष्ण अर्जुन के लिए क्या थे और दुर्योधन के लिए क्या थे। समझ होने के बाद भी देखो स्थितियों में फर्क है ना। एक तरफ है अर्जुन, एक तरफ है दुर्योधन। कृष्ण तो वही है ना। तो भगवान ने बोला फिर समझो। प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट। ये निरंतर संतुष्ट, अब ये संतुष्ट क्या है? संतुष्ट भाव। भाव में संतुष्टि लाओ। भाव में, अपने मन के जो भाव है ना उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्ट, संतोषी बोलते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। तो असंतुष्ट नहीं रहो, संतुष्ट वाला भाव। निरंतर संतुष्ट योगी। योगी माना जिसका योग कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो योगी। अभी हमारे इस ज्ञान में भी कभी किसी को भक्त बोलते हैं, किसी को जिज्ञासु बोलते हैं। ये जिज्ञासु है माना ये भी सब क्या है, स्थितियों की बात है ना। हाँ, भगवान ही बोलते थे जिज्ञासु है, ये भक्त है, ये योगी है। तो ये सब करते करते जिनकी स्थिति योग कनेक्शन जुड़ गया है तो उनको बोलते थे योगी। जिनके अभी सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर के रूप में निकल रहे हैं, हाँ, तो वो है जिज्ञासु। तो जिज्ञासु, भक्त, योगी, ये सब स्थितियां हैं पुरुषार्थ की। मन की स्थितियां हैं, उससे ही ये उपाधियां मिलती हैं। योगी शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, जिसका निश्चय कैसा है? दृढ़। दृढ़ माना पक्का। दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला। मुझ में ही जिसका मन और बुद्धि अर्पित किया है,
मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, मुझ में मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त मना हर रूप में जो मेरी ही भक्ति मना मुझको ही देख रहा है, मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। भगवान ने बोला वो मेरे को प्रिय है। अभी प्रिय होने के लिए भगवान ने बोला सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, किसी भी प्राणी में राग द्वेष नहीं करो, द्वेष भाव नहीं। वैसे भी देखो कौन तारेगा, तारने वाला कौन, तारेंगे अपने कर्म, न बेटा तारेगा न बेटी तारेगी, न पति तारेगा न कुटुंब तारेगा, तारने के लिए हैं अपने कर्म। फिर भगवान ने बोला कर्म के पीछे भाव, इंटेंशन। तो सब प्राणियों में देश भाव से रहित, पहला। दूसरा मित्र भाव वाला, द्वेष भाव से रहित हैं तो कैसे हैं, मित्र भाव, सबके प्रति मित्रता वाला भाव, तथा दयालु भी, और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी। हाँ बोलिए। ये दोबारा एक मिनट आप शुरू से बताइए। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, भगवान को प्यारा कौन है, तो जो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, वरना सब में मित्र भाव वाला है, सबको अपना मित्र का भाव देता है सब प्राणियों में, तथा दयालु भी। दूसरा दयालु मना दया, दया, एक दया पहले की स्थिति में भगवान ने बोला दया नहीं करो करुणा करो। तो दया जो पहली स्थिति होती है वो दया मना मैंने किसी को कम देख के किया कि ये बेचारा, तो भगवान ने बोला बेचारा कोई नहीं है, सबका साईं परमात्मा बैठा है। तो उस स्थिति को जानो कि दया भी कौन सी है। तो एक दया हमको ऊपर करके सामने वाले को नीचे करती है, बेचारा है, बेचारा अंधा, बेचारा लंगड़ा, बेचारा गरीब, बेचारे को मैंने दी, भगवान ने बोला वो बेचारा नहीं है, पर तेरी सोच जो ऐसा सोच रही है ना कि वो बेचारा, वो बेचारी है, तू बेचारी है, वो बेचारा नहीं है, वो तो अपने कर्मों से बरत रहा है, अपने कर्म को काट रहा है, पर उसके कट रहे हैं और तेरी सोच के कारण बढ़ रहे हैं। तो फिर दयालु कौन, फिर समझो, दया जिसके अंदर भगवान का भाव कूट कूट के भरा है, दयालु। हाँ, तमोगुणी वाली दया नहीं, सत्य वाली। तो ये सत्य वाली दया। कल इस पे एक बात सुनी, हाँ, मेरी कल इस पे एक बात सुनी, एक माई ने किसी को एक रोटी दी, हाँ, तो बोली वो करोड़ों की दुआ दे गया, बोला हाँ, गरीब वो था कि मैं, हाँ वो था कि मैं उसके पास मैंने करोड़ों उसने की, एक रोटी दी। हाँ ठीक, वो पहले पहले स्थिति में सब बात होती है ना, एक रोटी दी करोड़ों की दुआ देगी, दे दिया। तो बोला गरीब मैं था, गरीब मैं ठीक है, वो गरीब था, वो था सही बात है ना, उसके पास तो करोड़ों की आशीर्वाद था ना। पर समय से उसकी पूर्ति हुई तो ये भाव निकला। अभी इंटेंशन पर आओ, आशीर्वाद भी कब निकलता है, हाँ जब तक कुछ होता है। अभी एक प्यारी थी हमारे उसमें माता थी, उसके दो मतलब मकान थे उसके दो मकान थे, एक को रेंट में दी, एक खुद रही। तो अभी बैठ गई, किसका ऑन है, बंद करो। तो अभी वो, माता, हाँ बोलो। माता मुझे हमारे घर में एक सेवादारी है, तो उनको मेरे को बोली कि माता से पूछ के जो मैं कोई सवाल करूं तो आप जवाब देंगे मेरे को। प्यारी, मैं और तू इधर नहीं बैठते हैं, सबसे पहले आप इसको पक्का करो। हाँ, इस सत्संग में न मैं हूं न तू है, इस सत्संग में है ही भगवान। उनको आपसे
एक सवाल करने का है। प्यारी, अगर कर्तापन में न खुद आओ न हमको लाओ, बाकी उसका अगर भाव बन रहा है भगवान के प्रति, तो वो अपना भाव बना के भले कुछ भी करे। इधर जितने भी बैठे हैं सब भगवान भाव वाले हैं। उसका अगर श्रद्धा होएगी इस, तो उसको उसका जवाब जरूर मिलेगा। अच्छा, हाँ, कर्तापन में आप भी नहीं आओ, हमको भी नहीं लाओ। उसकी अगर हाँ। श्रद्धा है तो सदाई आए, सत्संग सुने, बात करे और श्रद्धा से करे। मेरे ठीक। पास अगर उस बात में आऊं ना, तो मेरी भी कई समस्याएं हैं। नहीं, अगर नहीं, वो प्रॉब्लम में है तो बोली मैं कुछ पूछूं तो बताए। प्यारे बात समझो, उसकी श्रद्धा हाँ, है। मैंने समझा अभी हाँ, माता, वो समझा बात मैंने। उसकी श्रद्धा है तो आके हाँ, सुने, बात करे। इधर जितने भी बैठे हैं ना, हाँ, हाँ, सतगुरु के दरबार में राज खुदा का होता है। इधर खुदा ही बात करेगा, मैं फलाना टीरा नहीं करेगा। हाँ, ठीक है, उसकी श्रद्धा की हाँ, बात है। हाँ, हाँ, देखो, ठीक है। ग्रंथ साहब में भी जाके बैठते हैं और हाँ, खोलते हैं ऐसे वचन, तो हाँ, उसको उसका जवाब मिलता है ना। तो जवाब कौन हाँ, देता है? उसकी श्रद्धा। हाँ। हाँ, उसको अभी उसको ना सत्संग में बैठने का टाइम नहीं मिलता है ना, काम करती है ना। चलो, एक घड़ी आधी घड़ी उसको बोलना, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक है। ठीक है। और आप खाली बोलो थोड़ा टाइम सत्संग में बैठो। एक घड़ी आधी घड़ी सुना करो प्यारी, एक वचन ही। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, हाँ, ठीक। ठीक है। बैठा है, सुनो सुनो, उनको बोलो, बात सामने आए, हाँ, उसको दो। सुनो प्यारी, माइक होने के देश हाँ, हाँ, सुनो, सब अच्छा होता है भगवान के राज में, कभी अंधेर नहीं होता है। भगवान किसी के को दुख नहीं देता है। ये जो भी बात है ना, हमारी है। आप शांति से एक्सेप्ट करो, शांत से देखो। देखो, भगवान आपको अंदर ही रास्ता देगा। ठीक है। ऐसा दुख आज तक भगवान ने किसी को नहीं दिया जो उसकी हिम्मत उसको नहीं हो, हाँ, है ना। तो शांत ठीक। भाव से रहो, भगवान बैठा है, उसको हाँ, पुकारो और उसके भाव में रहो। ठीक ठीक। है। हाँ, और आप आते हो तो थोड़ा सुन लिया करो, हाँ, हाँ, है ना। ठीक। जैसे शरीर का खाना होता है ना, ये भी मन का हाँ, खाना है। हाँ, हाँ, ये मन को हम खाना देंगे तो हमारा मन स्ट्रांग रहेगा ना। तो हाँ, जो बरोबर। मन स्ट्रांग रहेगा तो हम सब बातों को फेस करेंगे। नहीं तो हाँ, मन से दुखी हो जाते हैं तो तन भी दुखी हो जाता है। तो हाँ, मन को दुख मत दो, ठीक ठीक है, है, ठीक। दुखी नहीं हो। हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, ठीक। ठीक है। हरिओम। हरिओम। हाँ, बोलो, किसको क्या बात करना था? सचदेवा, आपकी बात कटी थी बेटा, बोलो। नहीं नहीं, क्लियर है। हाँ, बोलो बोलो, क्या क्लियर है, बोलो। नहीं, वही मेन वो था कि अपना लक्ष्य जिसको भी हम मनाएंगे तो उसको मतलब हासिल करने के लिए इंसान कैसे भी मेहनत करता है, हाँ। ऐसे ही अपना लक्ष्य परमात्मा की तरफ बनाए तो वो भी जरूर हमें मिलेंगे। हाँ, जैसे संसार में भी कोई लक्ष्य चीज बनाते हैं तो क्या खाना पीना छोड़ देते हैं क्या? नहीं। तो वो भी तो आखिर किसी भी रूप में हो ही जाता है ना, नहीं होता है क्या? हाँ, तो बिल्कुल। भगवान वही बोलते हैं, फिर संसार थोड़ी छूटा है। तो भगवान ने बोला उस बात को समझो। परंतु रुचि संसार की, ये तो हो गया। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, मित्र भाव वाला, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। भगवान ने बोला वो मेरे को प्रिय माना प्यारा है। व्याख्या, गीता में मित्रता और करुणा न कर्म योगी के लक्षण में आई है न ज्ञान योगी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षण में आई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती। परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। अभी हमको भगवान
अलग अलग रास्ते दिखा के हमको उसकी पहचान करा रहे हैं कि पहले तू समझ तो सही, एक्चुअल में सब रास्ते पहुंचते हैं मुझ तक, पर पहले तू रास्ता समझ तो सही, उससे वाकुफ तो हो। बोलो सचदेवा। नहीं, वही मैं पूछ रही थी, ये मित्रता वाला ये कैसे है, क्या है, इसको क्लियर करें। हाँ, अभी गीता में मित्रता और करुणा न कर्म योगी के लक्षण में आई है न ज्ञान योगी के लक्षण में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षण में आई है। अभी भगवान ने बोला समझ, एक है मित्रता, एक है करुणा। तो कर्म करते करते योग परमात्मा से हो, ये है कर्म योगी। भक्ति करते करते योग है परमात्मा से, ये है भक्ति योग। ज्ञान में रहते हुए योग परमात्मा से, ये है ज्ञान योग। पर इन तीनों से ऊपर है प्रेम। तू प्रेम कर। अभी प्रेम, पहली बात तो सबसे पहले कर की बात है, पर होता कब है? जब मेरा भाव परमात्मा का, भगवान का या शुद्ध भाव है, तभी तो प्रेम होगा ना, वरना प्रेम नहीं होगा। तो अभी प्रेम की बात है, तो भगवान ने बोला गीता में मित्रता और करुणा न कर्म योगी के लक्षण में आई है। तो मित्रता और करुणा कर्म योगी भी के लक्षण में नहीं है, ज्ञान योगी के भी लक्षण में नहीं है, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षण में। तो ये भक्त माना प्रेमी। जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं ज्ञानी नहीं प्रेमी बनो, ज्ञानी नहीं बनो, ज्ञान का टोपला पहन के ज्ञानी नहीं बनो, पर प्रेमी बनो। तो मेरा सबसे प्रेम है, बस। तो प्रेम है, फिर अगर गहराई से देखो तो प्रेम क्यों है? क्योंकि आपका शुद्ध भाव है, परमात्मा के प्रति भाव है, समता वाला भाव है। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। हाँ, तो यही आया कि गीता में मित्रता और करुणा न कर्म योगी के लक्षण में आई है न ज्ञान योगी के लक्षण में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षण में आई है। तो भक्त माना प्रेम, भक्त माना प्रेम। वैसे भी भगवान ने बोला सबसे ऊंची है भक्ति, मुक्ति भी, मुक्ति से भी भक्ति श्रेष्ठ है। तो हम भक्ति तो नहीं मांगते हैं भगवान मेरे को मुक्त कर, भगवान मेरे को मुक्त कर। तो भगवान ने बोला कौन सी मुक्ति मांग रही है, पहले समझ तो सही। मुक्त मुक्त जो बोल रही है, तो कौन सी मुक्ति चाहिए, कौन सी मुक्ति चाहिए? पर समझ जब तक नहीं होती है तो बोलते हैं मेरे को मुक्त कर। टके का दुख भी आता है ना, तन का, मन का, तो बोलते हैं भगवान मेरे को इससे छुड़ा, मेरे को मुक्त कर। भगवान मैं मुक्त क्या मुक्त करूं? तेरी कोई बात है, तेरे सामने आई है, तू भक्ति में उस बात को काट बस। केवल भक्त के लक्षण में आई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, कर्म योगी में और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं। कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों में समता का भाव तो है, पर दोनों में मित्रता, कर्म योगी मित्रता का भाव नहीं करेगा और ज्ञान योगी भी मित्रता और करुणा का भाव नहीं करेगा। पर भक्ति योगी को भगवान का भाव है, तो वो मित्र भी करेगा, मेरा अपना आप है, मैं ही तो हूँ, ये सब स्थितियां। तो ये ज्ञान और ये भक्ति और प्रेम में ये बातें होती हैं। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती। परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। परंतु जो भगवान का भक्त है, मना प्रेमी है, तो उसका प्रेम हुआ ही कब? जब मित्रता वाला भाव है और करुणा वाला भाव है। करुणा माना भगवान बोलते हैं ना, करुणामयी भगवान करुणा बरसा रहे हैं। कभी बोलते हैं दया बरसा रहे हैं, कभी बोलते हैं करुणा। तो ये सब स्थितियां हैं।
तो दया की जगह दे दो करुणा को। करुणा माना मेरा अपना आप, दया करके बोलते हैं बेचारा, पर करुणा करके उधर भी मैं ही हूं ना। मैंने अपने आप को खिलाया, तो कौन सा किसको बताया, कितनी बात कही, उसको एक रोटी भी दी तो मन कितना काउंट कर रहा है। तो ये जो काउंट वगैरह मन कर रहा है तो ये दया की बात है। पर उधर भी मैंने अपने आप को दिया, उधर भी मेरा अपना आप, मेरा ही रूप है, ऐसा भाव, तो ये भाव है करुणा का। और ये करुणा माना प्रेम। करुणा नहीं होती, परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। फिर वैर कौन करे? किससे राग करूं, किससे वैर करूं, और क्यों करें? चलो करूं भी तो क्यों करूं, जब है ही भगवान, है ही मेरी मीठी आत्मा, है ही मेरा रूप, तो वैर भी किससे करूं और क्यों करूं? यद्यपि ज्ञान योगी का भी किसी से किंचित मात्र वैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता तटस्थता रहती है। अब इसको थोड़ा कल डीपली खोलेंगे। भक्ति का भाव तो समझ में आ गया ना, कि वैर भी क्यों करूं और किससे करूं, क्योंकि जान लिया है कि है ही भगवान। तो ये है भक्त का भाव। फिर ज्ञान योगी का भाव और योगी का भाव कल भगवान फिर दूसरे भाव में बताएंगे। सबके अलग अलग भाव को समझो, ठीक है? किसी को कुछ बोलना है प्यारों? अब कल ये दो भाव फिर कल खुलेंगे। आज प्रेम का भाव खुला। चांदनानी बोलो। हाँ दीदी, आप कुछ बताने वाले थे कि एक योगी थी, उन्होंने अपना मकान रेंट पर दिया था, तो आपका वो बीच में रह गया कट टॉपिक। गया। हाँ एक योगी थी, वो अपना आप करके, देखो ऐसी भी स्थिति होती है। अभी वही था ना कि वो आशीर्वाद या इस रूप में जो बात थी, तो एक योगी थी, तो उसके दो मतलब थे, तो वो अपना अनुभव बता रही थी, इसी ज्ञान में थी। तो एक में उसने क्या दिया, रेंट पे दिया, फिर वो बैठ गई, तो अभी उसका जो रेंट का भाव उसको मिलता था, उसी से इसका घर का खर्च गुजारा चलता था। पर वो योगी बोलती थी कि अपना अनुभव कि देख, मकान भी मेरा, किराया भी वो अपने तरफ से नहीं दे रहा है, उस मकान के पेटे दे रहा है, पर मेरी समय पर जरूरत पूरी हो रही है, तो मेरे अंदर से आशीर्वाद निकलता है। हो रही है बात क्लियर? तो बोल रही थी मकान भी मेरा, पर समय पर आशीर्वाद कब निकलता है? जब समय पर वो बात पूरी होती है तो आशीर्वाद निकलता है। क्योंकि आशीर्वाद जो है, इसका कनेक्शन आत्मा के साथ है, आत्मा के साथ है, देह के आनंद खुशी के भाव के साथ है, तो आशीर्वाद निकलता है। तो ये योगी अपना ही अनुभव बताते थे, बोलते थे देख, मेरा ही घर है निर्मला, और मेरे घर का किराया वो मेरे को समय पे देता है, तो मेरे को इतनी खुशी होती है, मैं उसको इतना ब्लेसिंग करती हूँ, खुश रहे ऐसा। फिर मैं सोचती हूँ कि उसने तो घर से तो नहीं दिया ना, वो भी उससे सुख ले रहा है, उसकी एवज में दे रहा है। पर बात जो है मुद्दे की, कि आशीर्वाद कब निकलता है? आशीर्वाद है आत्मा की भाव। जब मन शरीर को कुछ आनंद, कुछ प्रफुल्लता, कुछ ऐसा भाव मिलता है, तो आशीर्वाद निकलता है। क्लियर हुआ संजय चांदनी? तो ये आशीर्वाद आत्मा से निकलता है, पर संसार में क्या है, इसकी ऐसी स्थिति है, इसको शुभ कार्य में नहीं बिठाओ, इसको दूर रखो, इसको, ये सब बाहर की बातें हैं। कोई किसी का अगर शरीर का पति शांत हो जाएगा तो बोलेंगे नहीं, इसको इधर नहीं लेके आओ इसको। अरे उसमें उसके शरीर की माता भी शलर कोई ना हो, उसको भी बोलते हैं भाई तू दूर रख, तेरी ऐसी
तो उसकी जो स्थिति है वो शरीर की है ना, आत्मा से नहीं। तो भगवान ने फिर तभी ये बात हर बात से ऊपर है, ज्ञान इन बातों से ऊपर है। तो ये आशीर्वाद जो भी है ना, ये कहाँ से निकलता है? ये आत्मा से निकलता है। बाकी बाहर मुक्ता में तो बोलते हैं हाँ खुश रहे, किसी ने ऐसे हाथ किया पैर में, खुश रहे, ऐसा रहे, ऐसा रहे, ठीक है बोला, पर जो आशीर्वाद होता है वो इधर से निकलता है। वो कब निकलता है? जब किसी को आप सच्ची संतुष्टि, शांति या उसके मन माफिक कोई भाव जब आप दोगे, तो वो आशीर्वाद जो हमको समय पे काम आता है, हमारे दुखों में वो हमारी पूंजी हमको काम आती है, वो आशीर्वाद है। क्लियर हुआ सच ये चांदनानी? जी दीदी। हाँ, तो आशीर्वाद तो भगवान बोलते हैं ये आशीर्वाद लो, ये तुम्हारी पूंजी है, ये सच की दौलत है, ये खुटती नहीं है, बढ़ती है। ये बैंक में रखा हुआ पैसा है, पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़े इसका ब्याज बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। और किसी को बोलना है प्यारों? और किसी को बात करना है? टाइम तो हो रहा है, बोलना है? चलो, अमित सचदेवा बोला, भारती रोरा हो गया, ध्रुव माता आप कुछ बोलेंगे? कोई भाव बोलेंगे सत्संग का? ध्रुव माता, एक एक का नाम बोल रही हूँ। एकता आप कुछ बोलेंगे बेटा सत्संग के भाव में? हाँ, सार्थक जायसवाल बोलो। जैसे आप बोले कि इंसान गलती का पुतला है। हाँ। और कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए है ना कह रहे अच्छे थे और दुर्योधन के लिए हाँ बुरे। हाँ, तो वही है ना, एक ही पर्सन है पर किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा। अब कृष्ण क्या देख रहा है? कृष्ण देख रहा है मेरे मन की बात, मेरा निष्काम भाव, मेरा सबके प्रति प्यार है, बस। तो हमको भी तो ऐसे ही करना है ना। ये तो संसार है, तो एक के लिए आप राइट हो, एक के लिए रॉन्ग हो, पर आप राइट रॉन्ग की तरफ न ध्यान के अपने तरफ इंटेंशन रखो कि मेरा इंटेंशन क्या है, बस मेरा प्यार है, मेरा सबके प्रति ऐसा भाव है, बस। बाकी ये बातें तो भगवान के साथ भी हुई, तो हम क्या हमारे साथ हुई, तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है सार्थक जायसवाल, ठीक है बेटा? जी जी। हाँ, ध्रुव माता आप बोलो। बुद्धि की जो है, एक मिनट, जो भारती आप चुप रहो। हाँ बोलो ध्रुव माता। तो वो प्यारा है जो वो सबको क्षमा कर देता है। हाँ, राग नहीं दिखता। हाँ, सबको अपना आप करके देखता है। हाँ, वही भगवान को प्यारा है। हाँ, वही भगवान को प्यारा है। हाँ, भारती जी आप बोलो। जो कृष्ण था उसकी कैपिटल आई थी ना, हाँ, विशालता की मैं, सब में मैं ही हूँ। हाँ, तो वही हमको भी ऐसे ही अंदर में वही भावनाएं रहती है। हाँ हाँ, और वो भी बंद करते करते होएगी ना। एक है छोटी आई, हम लोग भी बोलते हैं मैंने किया, मैं गई, और भगवान ने भी गीता में मैं किया है, पर भगवान ने बोला सब में मैं, दुखी में दुखी मैं, सुखी में सुखी मैं, सब। भगवान ने बोला वो विष्ठा का कीड़ा भी मैं बनाऊं, माना वो शक्ति पावर, वो मैं। बहुत अच्छी बात है। और किसको बोलना है? सुनते हैं जैसे, फिर जितना हम उस वाणी पर का तप करते हैं और जितना अपना अभ्यास करते हैं, तो वही हमारे को सुकून मिलता है। हाँ, वही सुकून मिलता है। बहुत अच्छी बात। तप करना जरूरी है। हाँ, मन का तप, तन का तप बहुत जरूरी है। वो जितना हम तप करते हैं, जितना हम अपने ध्यान में रहते हैं, हाँ हाँ, औरों की ओर नजर नहीं रहती है, यक्की दृष्टि रहती है, हाँ, तो हमारी भलाई है यक्की दृष्टि में। उसमें हमारी भलाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ध्रुव माता आप कुछ बोल रहे हो? जन बोलूं? नहीं, एक मिनट, सबके पूछ लें एक बार। लाज माता आप बोलो। मीरा, लाज माता मीरा, निर्मला पंजाबी, हाँ बोलो लाज माता। हाँ, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? छोटा बेबी साथ में है। अच्छा, चलो ठीक है। निर्मला दीदी आप बोलो, निर्मला पंजाबी बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम बोलो।
आशीर्वाद सच्ची जब निकलती है जब आपको आनंद मिलता है और किसी से खुशी होती है, तभी सच्चा आशीर्वाद निकलता है। सच्चा आशीर्वाद वही हम किसी को आनंद देते हैं और किसी को ये प्यार से श्रद्धा से ये करते हैं, तभी हमारे उसका वो आशीर्वाद भले मुख निकलता से है। नहीं बोले पर आत्मा से, आत्मा का आशीर्वाद। उनका आत्मा था। सच में हृदय से वो आशीर्वाद निकलता है। हाँ, भले वो मुख से नहीं निकले पर वो पहुंचता नहीं है। बोले पर आशीर्वाद आत्मा से और अनुभव से निकलता है। सच में उसका कोई प्यार से बात करे और कोई ऐसे करे तो आशीर्वाद खुद ब खुद निकल ही आता है। हाँ, सही बात। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और किसी को बोलना है? ये बोलते हैं ना आशीष कमाओ, पैसा नहीं। हाँ, आशीष कमाओ, दुआओं को कमाओ। पैसा काम नहीं आता, आशीष से काम आती है। हाँ, समय पर आशीर्वाद। सही बात है। जब कोई काम किसी का अच्छा देख करके देता है, जब वही आशीर्वाद देता है ना आंटी। हाँ, वही आशीर्वाद। आशीर्वाद हृदय से निकलता है बस। समय पर जिसकी जरूरत पूरी होती है, हाँ, बहुत जरूरत, वो आशीर्वाद। हाँ, ठीक है। हाँ, दुरु माता बोलो भजन। आशीष आत्मा से निकलती, आत्मा से ही निकलती है ना। हाँ, आत्मा से। हाँ, सबको आशीष करो। हाँ, जैसे वो माई का बताया ना बात कि रेंट पे दिया था फ्लैट, वो भी उसको लगता था फ्लैट भी मेरा है, तो भी उसका भाव ऐसा था कि टाइम पर वक्त पर किराया दे रहा है। तो मेरा काम हो रहा है, तो आशीष निकलती थी उसके लिए। आशीष निकलती, ये बताया ना आपने अभी। हाँ, तो आशीष तो हमको ज्ञान की वैसे हमसे खुलती थी और बताती थी कि देखो, पर फिर भी आशीर्वाद निकलता है क्योंकि समय पर वो बात पूरी होती है। आशीर्वाद, सच्चे आशीर्वाद। हाँ, चलो बोलो दुरु माता भजन बोलो। जीवन अपना बन सत्संग के गुजरे ना, जीवन महका है यहाँ आने से, सच है, हाँ सच है। जीवन अपना बिन सत्संग के गुजरे ना, जीवन महका है यहाँ आने से, सच है, हाँ सच है। हर हाल में हर एक पल में शुक्र करना, हीरा जन्म तेरा अनमोल है, मत खोना। हर हाल में हर एक पल में शुक्र करना, हीरा जन्म तेरा अनमोल है, मत खोना। जीवन अपना बिन सत्संग के गुजरे ना, जीवन महका है यहाँ आने से, सच है, हाँ सच है। दुनिया चाहे जो भी माने, मैं तो मांगू सतगुरु। दुनिया चाहे जो भी मांगे, मैं तो मांगू सतगुरु। रहे सदा संग सतगुरु और मन सदा ले पावन, रहे सदा सत संग सतगुरु और मन सदा ये पावन। आनंद ऐसा आया है कि क्या कहना, शांति मिलती है यहाँ आने से, सच है, हाँ सच है। आनंद ऐसा आया है कि क्या कहना, शांति मिलती है यहाँ आने से, सच है, हाँ सच है। गुरु ये चाहे निरिच्छा हो जाए हम सब योगी, सदा बने उपयोगी ना हम कभी बने उपयोगी। गुरु ये चाहे मेरे इच्छा हो जाए हम सब योगी, सदा बने उपयोगी ना हम कभी बने उपभोगी। इसके सिवाय गुरु हमसे कुछ भी चाहे ना, सब मिलता है गुरु मिलने से, सच है,
हाँ सच है। जीवन अपना बिन सत्संग के गुजरे ना, जीवन महका है यहाँ आने से, सच है हाँ सच है। गुरमुख से या अमृत वर्षा हरदम बरसे, प्यारे ओ जो भी पहुंचे इस द्वारे पे हो गए सबसे न्यारे। गुरमुख से या अमृत वर्षा हरदम बरसे, प्यारे जो भी पहुंचे इस द्वारे पे हो गए सबसे न्यारे। जीवन इतना सफल हुआ है क्या कहना, जीवन सीख लिया यहाँ आने से, सच है हाँ सच है। जीवन इतना सफल हुआ है क्या कहना, जीवन जीना सीख लिया यहाँ आने से, सच है हाँ सच है। जीवन अपना बिन सत्संग के गुजरे ना, जीवन में का यहाँ आने से, सच है हाँ सच है। चलो बहुत अच्छी बात है। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम। श्री कृष्ण यो गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। शिवोहम शांति। हरिओम आंटी। हरिओम। रानी भाटीजा। हरिओम सबको हरिओम। हाँ सबको हरिओम। मीरा जी आपने कुछ नहीं बताया आज। वही लग रहा था कि भगवान बोलते हैं ना कि सब संकल्पों का त्यागी मुझे प्यारा है। मतलब जो भी संकल्प या जो भी कुछ कर्म करते हैं ना, सब कर्मों को भगवान के ऊपर अर्पण कर दें, वो भगवान को प्यारा है। हम लोग भी यही सोचते हैं कि भगवान को सब अर्पण करते जाए, जो भी अच्छा बुरा जो भी इस शरीर से हो रहा है भगवान को अर्पण करते चले जाए, फिर उसके हाथ में जो करेगा। हाँ ठीक है। संजय चांदनी बोलो। दीदी जैसे आज ने एक लाइन पढ़े थे कि था कि मन में ज्ञान का आधार जरूरी है। मन को ज्ञान का आधार जरूरी है ना, सच्ची बात है। ये मन पहले इधर उधर भटकता है तो गुरु का वचन आधार दो ना उसको। कोई चीज देके हिलती है तो पहले आधार देते हैं ना, फिर एक टाइम आता है कि वो पक्की हो जाती है। जमीन में डंडा भी गाड़ते हैं, तो पहले थोड़ा गड्ढा खोदते हैं ज्यादा, फिर हिला हिला के देखते हैं ना। तो ऐसे आधार तो जरूरी है ना, पहले पहले तो आधार है ना, गुरु का आधार, किसी शास्त्र का आधार जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और किसी को? रानी भाटीजा, रानी माता। चलो म्यूट हो गई, चल बंद करें। हरिओम सबको, हरिओम।